नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास पर लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिम सज्जादा नशीन का पर्दाफाश किया और आज बारी है दिल्ली के मयूर विहार स्थित भूरे शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी, जिनका कारनामा न्यूज़ नेशन के खुफिया कैमरे में कैद हो चुका है। जमील साबरी न सिर्फ फ्लैट से कब्जा हटाने का ठेका लेते हैं, बल्कि दुश्मन के परमानेंट इलाज के लिए चप्पल मारने वाला टोटका भी करते हैं। चप्पल मारने वाला टोटका। और आज हम एक एक करके जमील साबरी की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, लेकिन शुरुआत हमारी पड़ताल से जुड़ी पहली रिपोर्ट से करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह जहां देश की संसद है और इसी संसद में देश को सही तरीके से चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, नियम कायदे तैयार किए जाते हैं। लेकिन इसी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा है अंधविश्वास फैलाने का कारोबार। ये जो औरत है ना, ये बहुत जल्दी दिल पे ले जाती है अपनी बात। संसद भवन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है मयूर विहार, जहां भूरे शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह दरगाह स्थित है। इस दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी को लेकर हमें शिकायतें मिली थी। ये जादू टोने का ये इसने बंदिश कराई हुई है। आरोप ये कि जमील साबरी झाड़ फूक के नाम पर अंधविश्वास का कारोबार कर रहे हैं। आपको हनुमान जी की कहीं अगर मूर्ति मिल जाए ना, खड़ी वाली, जिसकी परिक्रमा लग सके, समझ रहे ना, उसकी परिक्रमा लगानी है। इतना ही नहीं, दरगाह के गद्दी नशीन होने के बावजूद वो जादू टोने से कब्जे के फ्लैट को खाली करवाने का भी दावा कर रहे हैं। ये फ्लैट खाली होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ सच्चाई की पड़ताल करने भूरे शाह मियाँ रहमतुल्लाह दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी से मिलने पहुंच गए। सिर पर मुस्लिम टोपी, आंखों में चश्मा, शरीर पर कुर्ता पायजामा और जैकेट पहने इस शख्स को पहचान लीजिए। यही इस बार ऑपरेशन पाखंड लोक के मुख्य किरदार हैं। इस किरदार से जब हमारे रिपोर्टर की पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी उनके सामने पेश कर दी। बताइए। दरअसल यहाँ नोएडा में जॉब करते हैं। अच्छा। अब मैं रहता हूँ गाजियाबाद। अच्छा। और ये तो तो यहाँ काफ़ी आना जाना है। यहाँ पर हमारा एक फ्लैट है वहाँ पे। अच्छा। नोएडा एक्सटेंशन वो दे रखा है किराए पे। अच्छा। अब वो जिस किराएदार को दे रखा है उसे 3 साल 4 साल हो गए। हाँ। अच्छा। वो निकली ने कब्जा करके बैठा है। और दूसरी बात यह है कि वो पुलिस में सब में बता दिया, मतलब कोई हेल्प ही नहीं कर रहा किसी तरीके की। हमारी टीम की परेशानी सुनते ही मौलाना जमील साबरी ने पूछताछ शुरू कर दी और दावा किया कि वो न सिर्फ हमारी मदद करेंगे बल्कि फ्लैट से कब्जा हटाने का पूरा समाधान बता देंगे। तुम एक काम करो, मुझे एक तो इसका फोटो चाहिए। अच्छा। पासपोर्ट साइज। किसका? उसी का। ठीक है, तो एग्रीमेंट निकाल के ला देंगे आपको। नहीं, हार्ड फोटो चाहिए। हाँ, तो एग्रीमेंट में चिपकी हुई है पासपोर्ट। कोई बात नहीं, मुझे अलग से ला देना। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप मेरे पास में या तो कल ही आना पड़ेगा, ठीक है ना? कल आ जाओ, परसों आ जाओ। ठीक है। तो मैं इसका पूरा समझना। जब हमारी टीम ने जमील साबरी से पूछा कि आखिर इस काम में कितना खर्चा आएगा, तो पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन जोर देने पर उनका लालच सामने आ गया। कितना करीब खर्चा आ जाएगा? मेरे पास फिर वही खर्चे की बात कर रहे हैं आपकी जो इच्छा करे वो दे जाना, नहीं है तो आप चले जाओ। नहीं, मेरा काम है मेरे भाई, सिर्फ काम करना। हालांकि पहले दिन की मुलाकात में जमील साबरी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर वो फ्लैट कैसे खाली करवाएंगे। उन्होंने इसके लिए अगले दिन आने को कहा। इसलिए हमारी टीम किराएदार की फोटो के साथ दूसरे दिन जमील साबरी से मिलने पहुंच गई।
फोटो मिलते ही एक बार फिर दरगाह के गद्दी नशीन ने पूछताछ शुरू कर दी। क्या नाम है इसका? इसका अमित कुमार। अमित हाँ। किराया भी नहीं देता? नहीं, 3 महीने से बंद कर दिया। ये सुनता तो इसका एग्रीमेंट भी नहीं है? एग्रीमेंट नहीं कराया था गुरुजी। इससे दरअसल में किराया का तो मसले हैं और भी मसले हैं। ठीक है, ये तो लेडीज चिल्लाने लगती, जाते चले भी जाओ चिल्लाने लगती है, ये वो बहुत बदतमीज है और चिड़चिड़ी बहुत है। हाँ, ये कैसे पता चला गुरुजी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मौलाना साहब, एक रिक्वेस्ट है, मतलब पैसा ढीला लग जाए कुछ भी, बात सम्मान की भी है, मकान तो है ही है। नहीं, मकान के अलावा और भी चीज़ है, व्यापार में भी बड़ा इसने वो किया है, क्योंकि ये किसी रिश्तेदार के थ्रू आए थे, दूर के रिलेशन में है। और इन्होंने जो है ना, दूर के रिलेशन में लगते हैं इनके। काम धंधे सब कर दिए। तो उस दिन तो आपसे बात नहीं हो पाई थी, ये समझ लो कि हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी इन्होंने। काम धंधे सब बंद है हमारे, उसकी वजह से। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस महिला की फोटो को देखकर जमील साबरी उसके बारे में बता रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। यानी इस तरह के इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं, फिर भी ऐसे लोगों के बारे में जमील साबरी भविष्यवाणी करते रहे। पूरी बातचीत के दौरान जमील साबरी अपनी डायरी पर कुछ लिखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गणना कर रहे हो। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि फ्लैट से कब्जा खाली हो जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि ना तो हमारी टीम का कोई फ्लैट था और ना ही किसी ने उस पर कब्जा कर रखा था। हमारी टीम ने तो काल्पनिक कहानी मौलाना जमील के सामने रखी थी। देख भाई वीरेंद्र बाबू, ये फ्लैट खाली होगा। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता। कैसे? और ये अभी झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो मैं होगी इनसे, ठीक है ना। पर अब ये जो होगा ना, वो कहने सुनने से रिश्तेदारों की वजह से ही होगा, ठीक है ना। और ये जल्दी ही काबू में आ जाएगी। दरअसल क्या एक लालच लग गया और अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपसे ही खराब हो गई। चाहे तो तेजी में वही हो, अपनी बेइज्जती समझी हो इसने। ये जो औरत है ना, ये बहुत जल्दी दिल पे ले जाती है अपनी बात को, और इतनी चिड़चिड़ी फायर हो गई है बहुत ज़्यादा। ये आदमी इसी के कहने पे चलता है। सही अमित जो है, सही कह रहे हो, समझो ना, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी पढ़ा देती है इसे, और ये है चिड़चिड़ी स्वभाव की, मगर ये कर देगी खाली, और यही करेगी खाली। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने पर जमील साबरी न सिर्फ हिंदू पंडितों की तरह ग्रह नक्षत्र की बात करते दिखे, बल्कि उन्होंने किस्मत बदलने और दुश्मन को परेशान करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाने को कहा। एक क्रियाएं वगैरह करा के इनका काम वाम सब बंदवा रखा है। नहीं, वो भी मैंने देख लिया, ये जादू टोने का। हाँ, ओहो, ये इसने बंदिश कराई हुई है काम पे, हमारे काम पे। गुरुजी कुछ ऐसा हो जाए तुम्हारा। और ये जो ना बंदिश तो इसने कराई है, पर वो बंदिश हुई नहीं है। तुम्हारी गिरह भी खुद खराब चल रही है, तुम्हारी खुद की गिरह भी खराब चल रही है कि हर जगह से जो ना निराशा ही मिलती है, पैसा लगा के भी फायदा कुछ नहीं हो रहा है। समझ लो मेरे भाई। तो मौलाना साहब कुछ ऐसा हो जाए, इनकी कोई बंदिश लग जाए। इनकी बंदिश नहीं, आपको एक काम करना पड़ेगा। इनकी बंदिश तो देखो मेरी बात सुनो, ये खुद को खुद ही परेशान हो जाएगा, यारी खाली होगा। आपको एक काम करना पड़ेगा वीरेंद्र बाबू, आपको 7 हफ्ते मंगलवार आपको हनुमान जी की कहीं अगर मूर्ति मिल जाए ना, खड़ी वाली, जिसकी परिक्रमा लग सके, समझ लो ना, उसकी परिक्रमा लगानी है। या फिर दीवार में ज़्यादातर चिपकी हुई होती है हनुमान की मूर्ति, होती नहीं होती, तो 2 मिनट का अपना बस मौन सा रख के और उनके चरणों का तिलक लगाना है, ठीक है ना।
ये काम करना। और यहाँ पे मेरे यहाँ तो सरसों का तेल और झाड़ू देनी है बृहस्पतिवार को, बस ऑन। ठीक है, ठीक है। शायद मौलाना जमील हिंदू देवता की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास पहुंचने वाले लोगों में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। अब सवाल ये कि क्या दरगाह में बैठे जमील हिंदू देवता का नाम लेकर इस समाज के लोगों को गुमराह कर रहे थे? अब तक की बातचीत में दरगाह के गद्दी नशीन ने भविष्यवाणी कर दी कि जिस फ्लैट से कब्जा पिछले 3-4 साल से खाली नहीं हो पा रहा है वो अब खाली हो जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसके लिए क्या उपाय करने होंगे या फिर मौलाना जमील कौन सा जादू टोना करने वाले हैं? आगे इसको लेकर बड़ा खुलासा होना बाकी है। अभी तो सिर्फ आपने दावे सुने हैं, क्योंकि दिल्ली की भूरे शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी ने हमारे खुफिया कैमरे पर क्या क्या कुछ कहा, एक बार फिर से मैं वो आपको दोहरा के बता दूं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर की मनगढ़ंत कहानी सुनते हैं वो, और सुनने के बाद उन्होंने दावा किया कि किराएदार जल्द ही काबू में आ जाएगा और फ्लैट खाली हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। जमील साबरी ने यह भी दावा किया कि कारोबार इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि किराएदार ने जादू टोने करवा रखा है। अब सोचिए, किराएदार को हटाने के लिए भी दरगाह में बैठे लोग हैं जो वो बता देते हैं कि कैसे हटाना है। और इसको हमने जब तफसील से इसकी तफ्तीश की तो बहुत सारे और चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे, इन पर भी हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को खुफिया कैमरे पर मेरे सहयोगी अनिल यादव ने पूरा इसे आपके सामने रखने का प्रयास किया है और इनकी टीम भी उसमें लगी हुई थी, वीरेंद्र वशिष्ठ भी उसमें थे। अनिल से ये सबसे पहले शुरुआत करो, लेकिन अपने मेहमानों से आपको मिलवा दूं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल, शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करता हूँ, यहाँ क्यों पहुँचे, क्या समझ में आया और क्या ऐसी चीज़ें लगी? क्योंकि आपके इस रिपोर्ट में आखिरी जो तस्वीर देखी थी, कई हिंदू वहाँ पहुँचते हैं और उनको मंदिर में दर्शन करने की सलाह वो देते हैं, नसीहत देते हैं, क्या कुछ कहते हैं, एक बार समझाइए ज़रा। रोहित, आपने अपना जो सवाल पूछा जवाब भी उसी में है। ये जो एरिया मयूर विहार फेस 1 जहाँ पे कई प्राइवेट स्कूल हैं और काफ़ी ये हिंदू बहुल एरिया है, तो वहाँ पे ये उपाय भी ऐसे देते हैं जो हिंदुओं को लुभा सकें। ओके। तो वहाँ पे जब हम भी गए थे तो इन्होंने हमें हनुमान जी का पाठ करने को कहा था। हम इनके पास दोबारा, हमारा वही सीधा सा बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है रोहित, हम AI से निकाल के 2 फोटो लेके गए थे। हमें क्योंकि डेली, हमने कहा दर्शक भी ऊब जाएंगे अगर डेली एक टॉपिक लेके जाएंगे, तो हमने कहा क्यों ना इस बार कोई किराएदार और मकान मालिक की कहानी बनाई जाए। ये क्योंकि दिल्ली NCR में ये जो काम ये करवाना चाह रहे हैं ना, ऐसे भाड़े के गुंडे लोग करवाते हैं। जो काम ये करवाना चाह रहे हैं ना कि हम फ्लैट खाली करवा देंगे, हम ये कर देंगे, या ये काम कानून कर सकता है, ठीक है। अब इन्होंने ना तो वीरेंद्र जी का कोई फ्लैट नोएडा में, ना वीरेंद्र जी की कोई फैक्ट्री, जो मेरे सहयोगी थे जो उन्होंने बन के बताया था मेरी फैक्ट्री, लेकिन उन्होंने आंखें बंद करी और ऐसा एज्यूम करा और ऐसा दिखाया कि ये वहां तक पहुंच गए, फ्लैट तक पहुंच गए। उन्होंने आंखें बंद करके बताया, वो औरत, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता जो इन्होंने औरत के बारे में जो अश्लील शब्द बोला था, जो आपत्तिजनक शब्द बोला था कि वो औरत ऐसी है, तो हम शांत रहे। उसके बाद उन्होंने बताया वो औरत लड़ने झगड़ने वाली है, अभी खाली करने से पहले तू मैं, जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है उस दरगाह में बैठकर ये गद्दी नशीन, सज्जादा नशीन, खादिम जिन्हें कहा जाता है। एक पॉइंट और मुझे समझाइए ना, वो दरगाह में बैठे हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो फिर जो हिंदू लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको उपाय क्या बता रहे हिंदू? अब मैं बताता हूं आपको उपाय क्या बताते हैं। हाँ। उपाय बताते हैं, गायत्री मंत्र करो, अच्छा, हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान जी का पाठ करो, और 2 मंदिरों के नाम अभी मेरे दिमाग से भी बताता हूं, उनके दर्शन करके आओ। फिर जिस दिन दर्शन करके आओ, वीरवार को आके प्रसाद यहां जरूर बांटना। तो फिर दरगाह क्यों आए, ये नहीं पूछा? नहीं, उनके जो उपाय हैं, अभी मैं आपको वो चीजें भी दिखाऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो के बाद। जो उपाय हैं वो कुछ इस्लामिक रूप से तैयार, वो रशीदी साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वो इस्लामिक रूप से तैयार हैं भी कि वो भी फर्जी हैं। तो ये, लेकिन ये सोचिए, वहां के आसपास के हिंदू बहुल क्षेत्र को लूटने के लिए, और वहां कुछ मुस्लिम भी आते हैं, ऐसा नहीं है, मुस्लिमों को मुस्लिमों के उपाय दिए जाते हैं इस्लाम के हिसाब से, और इस्लाम में जायज है वो भी ये बताएंगे। लेकिन हिंदुओं को हनुमान जी से रिलेटेड, इन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सोचिए रोहित, एक सोचने वाली बात, और दर्शकों को भी सोचना चाहिए, जिस औरत का और जिस आदमी का इस धरती पर कोई वजूद ही नहीं है, उसके बारे में सोचो और उसके बारे में बता रहे, बदतमीज औरत है, तुमसे तू मैं करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, तुम्हारे पर डोरे डालेगी। वो भी तब जब उसका घर ही किसी ने कब्जा ना किया। वीरेंद्र वशिष्ठ घर ही नहीं है, घर ही नहीं है।
तो ये कौन सी शक्ति? ये दर्शकों को सोचना चाहिए कि ये ऐसे लोग, ऐसे पाखंडी, इन्हें पाखंडी कहना चाहिए, जो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ पैसे के लालच में ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। ये भाड़े के गुंडे हैं रोहित, दरगाह पे बैठे गद्दी नशीं। भाड़े के गुंडे। मौलाना साहब जरा आप बताइए, क्या आपको समझ में आया? दरगाह के बैठे गद्दी नशीं है, हिंदुओं को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या क्या करना। सुन ही लिया आपने, मतलब क्या समझ में आ रहा है सर आपको? क्या ऐसा होता है क्या? मतलब कुछ ऐसा तंत्र ताबीज़ मंत्र होता है क्या इस्लाम में कि वो यहाँ से फूकेंगे और किराएदार घर खाली कर देगा? ऐसा होता है क्या? मैं तो नहीं सोच पा रहा कि ऐसा कुछ होता होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं रोहित भाई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस्लाम में इस तरह के तंत्र मंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है। राइट, मैं पहले भी कह चुका हूं। हाँ बिल्कुल, इस्लाम में ये तंत्र मंत्र है ही नहीं। लेकिन ये सिलसिला नहीं थम रहा ना सर, इसलिए पूछना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये गैर इस्लामिक चीज़ें हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि गैर इस्लामिक है। इस्लाम में सिर्फ इतना है कि अगर कोई बीमार परेशान आता है तो उसको पानी पे दम करके या उसके सर पे दम कर दो, यहाँ तक तो गुंजाइश है। बिना किसी पैसे के, बिना किसी लोभ लालच के, निःशुल्क होना चाहिए वो, उसका असर भी होता है। और ये जो बाकायदा बैठकर जो है, अब वही बात जो आपने बोली और अनिल ने बोली कि जिस आदमी को यही पता नहीं कि वो किराए का मकान ही नहीं है, ये जो औरत है ये औरत ही नहीं है, जिसको यही पता नहीं है तो वो आपका किराए का फ्लैट खाली कैसे करा देगा? उस औरत को अपने गिरफ्त में कैसे ले लेगा? ये बहुत बड़े बेसिक सवाल हैं। दूसरी बात, इस्लाम में ना तंत्र मंत्र का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में ना इस तरह की कोई बात है कि एक मुसलमान मौलवी ये कहे जाके कि तुम मंदिर में जाके पूजा करो। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, विरुद्ध है उसके। यानी हम कहें कि मंदिर में जाके पूजा करो, हम तो कहते हैं अल्लाह एक है, सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करो। और कोई कहे मुसलमान होकर कि नहीं मंदिर में क्या वजह हो सकती है? वो ऐसा क्यों कह रहे, क्या वजह हो सकती है? लालच, पैसा कमाना है भाई। उसके ग्राहक हिंदू हैं और वो अपने ग्राहकों को देखता है कि अगर आप इन्हें ग्राहक क्यों कह रहे हैं? जो आ रहे फरियादियों को ग्राहक क्यों कह रहे हैं? मैं ग्राहक इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो ग्राहक की नजर से देखता है ना आपको, वो तो पैसा कमाने की नीयत से देख रहा है। आप तो मुसीबत लेके जा रहे हैं उसके पास, आप फरियाद लेके जा रहे हैं, आप तो फरियाद परेशान होकर जा रहे हैं। लेकिन वो देखता है मेरे ग्राहक आगे, उनको लूटेगा भी ना, तो लूटेगा किस तरह के उनके दिमाग को पड़ता है वो। देखो, अगर ये कहेगा कि दरगाह पे जाके आप सजदा करो, दरगाह पे आप चादर चढ़ाओ या दरगाह के लिए फला काम करा दो, तो वो एक अलग सी बात है एकदम। वो कहेगा फला जगह जाके मंदिर पे हनुमान चालीसा पढ़ो, पूजा करो, इतना दान दक्षिणा करो, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू के मन को टच करेगा। यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है जो हमें इस्लाम की तरफ भी नहीं ला रहा है और हमारा मतलब भी हल कर रहा है। तो ये तो वहां बैठकर तंत्र मंत्र तो गलत कर ही रहा है, एक गैर इस्लामी काम ये भी कर रहा है कि लोगों को दूसरे खुदा की तरफ दावत दे रहा है कि भाई ये भी करो, पूजा करो। मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य इससे बड़े खुश होंगे कि कम से कम दरगाह में कोई हिंदू पहुंचा तो उसको ये तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे नहीं जाइए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए। विक्रमादित्य जी, कोई परेशानी तो नहीं है इससे आपको? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। किसी व्यक्ति के कोई दावे से अगर कोई ठीक होता है, ईश्वर की उपासना करने से कोई ठीक होता है, मन को सांत्वना मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रशीदी साहब हमारे परम हितैषी, इतने सालों से हम साथ में हैं, और पहली बार आज इन्होंने ऐसा बोला कि जो दरगाहें हैं सारी दरगाहें खराब है। रशीदी जी, सर यहाँ दरगाह नहीं, दरगाह पे तो बहस है ना। आपने कहा कि दरगाह इस्लाम में नहीं, इस्लाम में दरगाह कौन सा, आपने साफ साफ बोला, रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करा लो, कि आपने बोला इस्लाम के अंदर दरगाह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रोहित जी, मैंने बोली बात, आपने अपने शब्द जबरदस्ती उसमें, आपने ये बोला कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट, आपने ऐसे कुछ नहीं बोला। इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट, इस्लाम में तंत्र मंत्र का कॉन्सेप्ट नहीं, उन्होंने वही बोला ऐसा। मतलब मुझे लगा कि दरगाह वाली बात बोल रहे हैं, दरगाह कॉन्सेप्ट है कि नहीं लग सकता है। नहीं, अच्छा आपको तो ये भी लग सकता है, साफ बताओ ना, साफ मर्द हो ही नहीं, आपको ये भी लग सकता है। आपको लग सकता है वो बात, आपको तो कुछ भी लग, आप तो महामानव हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको मानव नहीं, महामानव वाली बात लग सकती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई साहब बताओ कि इस्लाम में दरगाह का चीज होती है या नहीं होती है? भाई साहब, यहाँ दरगाह पर नहीं, यहाँ छोड़ दो ना, आज इतना बढ़िया मुद्दा ये बात है। आज सामने जो खादिम साहब बैठे हैं ना, सामने जो भी आपका मुद्दा दरगाह है क्या? इस्लाम के नहीं, दरगाह नहीं है हमारे मुद्दे। विक्रमादित्य जी वो सही कह रहे, थोड़ा सा एक बार मैं वो बात कर लेता हूँ। लेकिन आज इन्होंने बात बढ़िया बात बोली, वहाँ जो ऐसे कॉन्सेप्ट है नहीं इस्लाम के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ बेचारे बहुत सारे लोग बैठे हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि जो बेसिकली है क्या कॉन्सेप्ट नहीं। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, नहीं आप बताइए ना, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अजमेर शरीफ, क्योंकि मेरे टीवी डिबेट में आप आते हो ना, मेरे साथ में रहते हो, वहां पर उनकी हिमायत में खड़े हो जाते हो।
नहीं, मैं कभी खड़ा नहीं नहीं, होता। आप कहते हो कि नहीं है ना कॉन्सेप्ट। विक्रमादित्य जी, आचार्य जी, मैं बिल्कुल क्या है ना कि सूफियाना जो एक इनकी वो इस्लाम में है ही नहीं सूफियाना। ठीक है, वो अगर उनका इस्लाम में सूफियाना है ही नहीं भाई। सर, उस पे आप क्यों लेके जा रहे हैं? मैं मिलियाना चाह रहा हूं ना, तभी कोई ये बोलेंगे इस्लाम के खिलाफ। नहीं, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा भाई। इस्लाम के खिलाफ बोलने का मौका दरअसल ऐसे पाखंडियों मंत्र में बात से नहीं दरगाह करनी की है। आड़ में खेल खेल रहे हैं। इस्लाम में भी इबादत करना बढ़िया है भाई साहब। मैं तो कह रहा हूं विक्रमादित्य जी, इस शो में एक सबसे अच्छी चीज अगर हुई, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर आए उन्होंने इन सब पाखंडियों का खंडन किया, और हमें स्वागत करना चाहिए, दर्शकों को और सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। जितने भी पाखंडियों को हमने एक्सपोज किया, हमारे जितने इस्लामिक स्कॉलर, धर्मगुरु, जितने भी हमारे मौलाना आए, खुद रशीदी साहब इतने बड़े मौलाना देश के, सबने ऐसे पाखंडियों का खंडन किया। लेकिन फिर भी चलती है दुकान ना भाई साहब, अनिल भाई, फिर भी दुकानें चल रही हैं। अभी कानून नहीं चाहिए ना इसमें। आप बतौर आचार्य आप क्या कहेंगे? फिर भी आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप जितने बाबाओं को दिखाते हो, जितने बाबाओं को फ्रॉड दिखाते हो, हम कहते हैं बिल्कुल खराब है, बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट। कोई महामंडलेश्वर, कोई अखाड़े, कोई भी बाबा उनकी सपोर्ट नहीं करता जो ये फ्रॉडी बैठे हैं। लेकिन फिर भी वास्तविक तौर पर दिल्ली में हर कोने पर, मयूर विहार आप समझे, जहां पे आप बता रहे हो शायद दिल्ली पुलिस सोसाइटी के उसके पास में दिल्ली पुलिस सोसाइटी है। दिल्ली पुलिस सोसाइटी के बिल्कुल सामने, ये जो जितना मैं समझ पाया हूं, एल्कॉन स्कूल के सामने और दिल्ली पुलिस की सोसाइटी के सामने ये दुकानदारी का खेल चल रहा है। और वहां पर रशीदी जी भी जाते हो कई बार, मुझे दिखाई देता है ये भी खोल के बैठने वाले हैं, लगता है दुकान बहुत जल्दी। देखिए, असल में क्या है, इनकी मजबूरी है बेचारों की। ये खुल के नहीं बोल सकते तंत्र मंत्र के खिलाफ, बोल ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं तंत्र ठीक है, इनकी भी दुकान चलती है। तंत्र बिल्कुल ठीक है, इनकी भी दुकान इसी से चलती है। तंत्र कहां गलत है भाई? तंत्र शास्त्र के अंदर वर्णित है, ये बोल ही नहीं तंत्र सकते गलत ही नहीं है भाई। आप तो कह रहे हो, आप कह रहे होता ही नहीं, क्यों करना नहीं जानते? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? भगवान शंकर के आदि ग्रंथ, आदिदेव माने गए हैं। गायब कर सकते हो? अरे बिल्कुल। अरे आपको करने, मैं गायब थोड़ी करूंगा। आप खुद गायब हो सकते हो। जब धर्म में है, आप खुद गायब होते हो साहब, आप खुद गायब हो जाते हो। रोहित जी, गायब करना ना गायब करना, एक मिनट, देखिए, फिर हम बड़ा अच्छा मोड़ आ गया है, बड़ा अच्छा मोड़ आ गया। डाइवर्ट, एक मिनट सर, मैं एक लाइन और बता दूं। सनातन में तंत्र मंत्र वर्णित है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप वही कह रहा हूं, नहीं हमारे तो वर्णित है भाई साहब। वही कह रहा हूं, हमारे शंकर भगवान आदिदेव माने गए हैं, तंत्र के अगर सनातन में ये चीज वैदिक है, ये चीज धार्मिक है, तो ये तो धर्मगुरु है। अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं वर्णित है हमारे यहाँ, मैं मना कर रहा हूं। जरूरी नहीं वो गायब कर सकते हैं, वर्णित है अलग होता है। मेरा जो फ्लैट ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं वर्णित है क्या? उनकी सिद्धियां अलग होती है। मैं ये भी कह रहा हूं, हर कोई अगर ये दावा कर दे कि धर्म को आपके है नहीं, आपने देखा नहीं। मैं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में भी एक एक करके है ना भाई। आप अपना ठिकाना ये जो पाखंड है, आप अपने वाले में नहीं, आप अपने वाले में ठीक अनिल, करिए। अब पाखंड का कोई स्थान हिंदू धर्म में कहीं नहीं है। पाखंड का स्थान किसी धर्म में नहीं। पाखंड कहाँ है? पाखंड का स्थान जुड़े हुए धर्म में नहीं। हैं। अच्छा अनिल, ठीक है सर, एक एक करके। रोहित, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो लोग बैठे हैं ना दरगाहों पे इस तरह के तंत्र मंत्र करने वाले, ये मौलाना नहीं है। इनको आप अपनी स्टोरी में मौलाना मत बोलो। उससे क्या है कि जितना मौलाना समाज है वो सब बदनाम हो। हमने गद्दी नशीन कहा है। नहीं, मौलाना बोला गया है बाकायदा रिपोर्ट में। किसने बोला? आपके अगर उस पे है तो ठीक है, लेकिन है क्या कि जब हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचते, हर दाढ़ी वाला मैं मान लिया हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पहुंचे, तो उनका एब्रिविएशन वहां जो लोग इनको वहां मिलवाते हैं, उनको कहते हैं कि ये मौलाना साहब है, इनसे मिलना है। अगर वो सामने वाला इनको कहता है इंट्रोड्यूस करके ऐसा, तो रिपोर्टर अपने काम के लिए गया है। और अगर उसको कहा जाता है कि सामने बैठा मौलाना है, तो वो मौलाना ही कहेगा। मैं उसी को कह रहा हूं। तो इसको क्लियरफाई आप कर दीजिए। मैं उसी को क्लियर करना, ये आप लोगों के लिए हो जाए। सज्जादा नशीं दरगाहों पे तंत्र मंत्र करने वाले, इनमें से एक भी मौलाना नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये अच्छी बात है, क्योंकि इस्लाम में, जब इस्लाम में तंत्र मंत्र है ही नहीं, तो मौलाना कैसे बैठकर कर सकता है? स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी था। बहरहाल मैं खुलासे की तरफ बढ़ूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जमील साबरी ने फ्लैट खाली कराने के लिए जादू टोने वाला कौन सा टोटका बताया है। आप इसके पास ले लो, बराबर में फोटोग्राफर है, बराबर में ये दोनों ले जाओ, उससे कह दो जरा पासपोर्ट साइज फोटो निकाल दीजिए। क्या करेंगे सर? वो मैं आपको दूंगा ना, चप्पल मार दीजिए, अभी के भी घर ले जाते हैं और चप्पल मार के इसको दबाना है। इस पासपोर्ट साइज करवाने के बाद मैं आपको अभी देता हूँ, फिर मैं समझा दूँगा। इसका पासपोर्ट करा के बुलाओ। इससे नहीं चलेगा, इससे काम ये नहीं बहुत बड़ा बना के दूंगा ना, इसमें मैं इसे बना के दूंगा, आपको करके दूंगा जैसे मैं समझाऊँ। तो अब तक आपने भूरे शामिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी के कई चेहरों से बेनकाब होते हुए देख चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जमील साबरी ने किराएदारों की फ़ोटो से ताबीज़ बनाया और उन पर चप्पलें मारने का टोटका बताया।
इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका बताया गया टोटका काम कर रहा है और जल्द ही फ्लैट खाली भी हो जाएगा। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स दिल्ली के मयूर विहार स्थित भूरे शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के गद्दी नशी जमील साबरी से मिले। पहली मुलाकात में उन्होंने फ्लैट से कब्जे खाली कराने के लिए हामी भर दी। ये भी कहा कि अगले दिन समस्या का पूरा समाधान बता दूंगा। दूसरी मुलाकात में जमील साबरी ने दावा किया कि किराएदार जल्द ही फ्लैट खाली कर देगा, ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। इन दावों ने हमारी टीम की उत्सुकता बढ़ा दी थी। अब सवाल था कि जमील साबरी इस काम को कैसे अंजाम देंगे और उन्हें क्या चाहिए। इसका काम हो जाएगा मेरे भाई, और ये भी मैं बता दूं आपको, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आप सिर्फ जिसने इसको दिलवाया है, जो रिश्तेदार है, ये रिश्तेदारी से ही मरेगा, पैसा तो मिलेगा नहीं, वो भी ये रहेगा। और ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा 1-आध महीने और लगेगा, मगर भाग दौड़ 1.5 करोड़ का तो फ्लैट है। हमारी टीम ने जमील साबरी को किराएदारों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई बड़ी बड़ी फोटो दी थी, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट साइज फोटो लाने को कहा और साथ ही ये भी बताया कि उस फोटो के साथ क्या करना है। आप इसके पास ले लें, बराबर में फोटोग्राफर है, बराबर में ये दोनों ले जाओ, उससे कह दो पासपोर्ट साइज फोटो निकाल दीजिए। क्या करेंगे? वो मैं आपको दूंगा ना, चप्पल मारनी है अभी के भी घर ले जाके, और चप्पल मार के इसको दबाना है। इसके पासपोर्ट साइज करवाने के बाद मैं आपको अभी देता हूँ, फिर मैं समझा दूँगा। इसका पासपोर्ट करा के बुलाओ। इससे नहीं काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये नहीं, बहुत बड़ा है भाई, ये मैं जो ताबीज़ में बना के दूंगा ना, इसमें मैं इसे बना के दूंगा, आपको करके दूंगा, जैसे मैं समझाऊंगा। जमील साबरी के कहने पर हमारे रिपोर्टर पासपोर्ट साइज की फोटो बनवा कर लाए। फोटो हाथ में मिलते ही मौलाना जमील ने ताबीज बनाना शुरू कर दिया। वो फोटो को काटते और जादू टोना करते दिखे। बहरहाल 2 ताबीज बनाने के बाद जमील साबरी ने खुलासा किया कि आखिर उनके साथ हमारे रिपोर्टर को क्या करना है और उससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। इन पे आपको 7-7 चप्पल मारनी है। कैसे 7-7 चप्पल? कैसे? अपनी चप्पल एक बार दिखा सकते हैं? विधि कैसे रहेगी? अच्छा, चप्पल जो आप पहनते हो, उल्टी हो या सीधी हो, इस तरीके से 7 बार इसको मार। ठीक है ना, आप दोनों पे लग जाएगी, एक जगह रख के दोनों पे मार के। ठीक है 7-7 चप्पल होगी ना, और इनको जो ना ऐसे करके भारी वजन के नीचे दबा देना। ठीक है। 1 हफ्ते बाद ही निकाल के लाने मेरे पास में, इनका फिर दोबारा रिजल्ट देखूंगा कि ये क्या चाह रहे हैं, और फिर कब तक ये निकल जाएंगे। ठीक है ना। हम जानना चाहते थे कि मौलाना जमील किस हद तक जा सकते हैं, इसलिए ताबीज मिलने के बाद हमारी टीम ने मौलाना जमील के सामने किराएदार के परमानेंट इलाज का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस सवाल को सुनते ही जमील साबरी ने पहले तो हमारी टीम को जान जाने का डर दिखाया और फिर जीवन को बचाने के लिए टोटका भी बताया। मैं ये कह रहा था इनका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता? नहीं, परमानेंट तो इलाज हो जाएगा, मगर आप पहले थोड़ा धैर्य तो रखो। गुरुजी टाइम ही नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखो मैंने इतना धैर्य रख लिया, अब मेरे को हर दिन भारी है। गुरुजी आपने देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो तुम अपनी जिंदगी को सलामत करो, सबसे पहली बात तो। क्योंकि आदमी होगा तो संघर्ष करेगा, जब आदमी नहीं होगा तो संघर्ष क्या करेगा, समझ रहे हो। तो इसको जो ना ऐसे दबा के रख देना। ठीक है, इसका 1 हफ्ते में पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। और रही बात, अपने हाथ में एक लोहे का कड़ा ले लो, समझ लो ना। ठीक है। उस कड़े को आप शुक्रवार की रात को कच्चे दूध में डालना है। ठीक है। और उसे निकाल के गंगा जल से धो के चुपचाप अपने हाथ में पहनना है। ठीक है। ठीक है ना बाबू। ये एक रामबाण है, तुम पे कुछ नहीं होता, ये भी मैं बता दूँ, चाहे बिंदास कहीं भी घूमो, समझ लो ना। और एक वो मैंने आपको हनुमान जी का वो बताया है। और अपने ऊपर से एक काम करना, शनिवार 11 रुपये उतार के किसी मांगने वाले भिखारी को ना, नहीं मिलता, मंदिर मस्जिद में नहीं करे पुजारी को, ऐसे उतार के, ये तुम्हारी जान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अब तक 2 दिनों की मुलाकात में रिपोर्टर ने कहा फ्लैट से कब्जा हटवाना है। जमील साबरी ने कहा
किराएदार फ्लैट खाली कर देंगे। रिपोर्टर ने फ्लैट से किराएदार का कब्जा हटाने के लिए उपाय पूछा। जमील साबरी ने किराएदारों की फोटो से 2 ताबीज बनाकर दी। रिपोर्टर ने पूछा, ताबीजों का क्या करना है? जमील साबरी ने कहा, ताबीजों पर चप्पल मारनी है और उसे भारी वजन के नीचे दबाना है। रिपोर्टर ने कहा, किराएदार का परमानेंट इलाज कर दो। जमील साबरी ने कहा, हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। जमील साबरी ने ताबीज वाला टोटका कर 1 हफ्ते बाद आने को कहा था, इसलिए हमारी टीम तीसरी बार 1 हफ्ते बाद उनसे मुलाकात करने पहुंच गई ताकि जमील साबरी के और भी कारनामे खुफिया कैमरों में कैद हो सके। हम ये भी जानना चाह रहे थे कि आखिर दरगाह का गद्दी नशीन कैसे किसी का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से तीसरे हुआ ना जो आपको बिल्कुल ठीक हो गया, हमें लगा काम ओके हो गया, वो भी गया वैसे तो, लेकिन फिर वो दोबारा गिरे चली। कोई बात नहीं, अभी चिंता मत करो, अभी थोड़ा सा और बिगड़ेगी। अच्छा, अभी और बिगड़ेगी, मगर फिर ये ऐसी गिरेगी कि ये फिर नाम लेवा और पानी देवा नहीं होगा इसका, ये मैं बता रहा हूँ। मगर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा सा तेज है, उतनी भी तेज सही है। वो हो, मैं बता रहा हूँ पूजा, मैं तेज ही कर रहा हूँ आपकी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पर मैं इतनी तेज नहीं करता जो मेरे पे भी डिपेंड पड़े, क्योंकि मैं पैसे का काम नहीं करता। मैंने सीधी बात बताई थी, पहले बता दी, मेरा काम है करने का। तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे मेरी कीमत मिल जाती है। पैसा तो एक जरूरत है, तुम्हारी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है। मेरे यहाँ सरसों भी नहीं बोरी का काट के बेच के खा, जरूरत है आदमी की, मगर मैं किसी से मांगता नहीं, सीधी बात है ना। पर ये काम तुम्हारा ऊपर वाले ने चाहे तो 100-200% होगा, पर थोड़ा धैर्य। हाँ, खाली होगा और चली भी जाएगी और हाथ भी जोड़ेगी भाई, तो ठीक है ना। इस बार बातों बातों में ही जमील साबरी ने इशारा कर दिया कि काम के बदले हमारी टीम को उन्हें पैसे देने होंगे, क्योंकि पैसा हर किसी की जरूरत है। इसके साथ ही मौलाना जमील ने दावा किया कि उनके जादू टोना ने काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, देख लिया मैंने, अब इसमें करंट लगना शुरू हो गया, ठीक है ना। वो मैं ठीक है। उसका फोटो का क्या करना है? ये फिर चप्पल मारनी है इसमें, ये 7 चप्पल मारनी है, ठीक है ना, और दोनों में ही मारनी है। तुम्हें 2-1 बार तो आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये 4 महीने को कहे तो ठीक है, तू 6 महीने रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिगाड़ने नहीं है, किराया लेते रहो, ठीक है ना, चली जाएगी ये। मगर बाहर से इसको ऐसा कंट्रोल करते रहो कि जो उसके जहन खराब होते रहे, समझ रहे ना। इस दावे के साथ मौलाना साबरी ने एक बार फिर काल्पनिक किराएदारों की फोटो के साथ जादू टोना शुरू कर दिया। जमील साबरी बारी बारी से सबका नाम पूछते रहे और इसके साथ ही उनका बुदबुदाना और फोटो पर फूंकना जारी रहा। तुम्हारा नाम क्या था? वीरेंद्र नाम था ना? वीरेंद्र और वीरेंद्र। इसका क्या नाम था? अमित। हमारी टीम ने जमील साबरी का सच जानने के लिए उन्हें बताया कि उनका टोटका काम कर रहा था, लेकिन फिर बात बिगड़ गई। लेकिन इसे भी दरगाह के गद्दी नशीन ने अपने जादू टोने का असर बताया। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब बहुत तेजी से वशीकरण हुआ। नहीं, ऐसा वशीकरण नहीं, ये काम तो होगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं गड़बड़ नहीं, ये काम देखो, मेरी बात सुनो, बीच कुछ में अभी और झटका देगी, ध्यान रखना। अभी तुम कहने लगो यार कैसा हो रहा है, देखिए, क्योंकि ये करंट ही ऐसा होता है, जैसे आदमी को कोई मशीन नहीं लगाते ना, तो एकदम उभरा फिर भप हो गई, इस तरीके का होगा। पर ये तय है कि मेरे भाई ये खाली होगा, और यह है कि कभी अकेले इससे इलाज न बचना, ठीक है ना। अब तक जमील साबरी का हर सच खुफिया कैमरे में कैद हो चुका था। एक दरगाह में किस तरह से जादू टोना और ताबीज के जरिए बिगड़े काम बनाने का दावा किया जा रहा है, ये देश के सामने आ चुका था। इसलिए हमारी टीम ने ऑपरेशन पाखंडलोक के मिशन जमील साबरी पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया। तो आपने देखा कि कैसे दरगाह के गद्दी नशीन जमील साबरी जादू टोना और तावीज़ के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। आगे जमील साबरी ने जो बातें कही वो समझिए कि फ्लैट को खाली कराने के लिए किराएदारों की फोटो से 2 ताबीज़ वो बनाते हैं और उन पर चप्पलें मारने को कहते हैं।
इतना ही नहीं, 1 हफ्ते तक ताबीज़ को भारी वजन से नीचे दबाकर रखने को कहा गया। ये टोटका उन लोगों की तस्वीरों पर आजमाया गया जो इस दुनिया में नहीं थे, और हमारे रिपोर्टर्स ने ये बताया कि ये वो टेनेंट्स हैं, रेंटल्स हैं, किराएदार हैं जो इनके घर पे कब्जा करके बैठे हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लगातार कोशिश में हैं कि हम उनको लाइव अपने साथ जोड़ पाएँ जो ये टोटके बता रहे हैं जमील साहब। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो तावीज़ दिखाता हूँ जिस पर अनिल को कहा गया था चप्पल मारे। अनिल, चप्पल मारा आपने? घर खाली हुआ? जरा दिखाइए क्या है वो। ये फोटो है, मतलब फोटो है सॉरी, ये फोटो तो मैं अभी भी वैसे ये एआई फोटो है, दिखाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी नहीं दिखाते। हाँ ठीक है, चलिए रख देते हैं, इस फोटो को रख देते हैं। अच्छा, मतलब ये दोनों के अंदर एक फोटो है। नहीं, दोनों के अंदर। अच्छा, वो जुड़ चुके हैं अनिल, जुड़ चुके हैं। दिखा देते हैं। ठीक है, अब दिखा दिया आपने, जुड़ चुके हैं। जमील साहब उसको करंट कैसा दे रहे हैं? कैसे हैं जमील साहब? ये हेलो जमील साहब, कैसे हैं? वो किराएदार मुझे फोन किया था और कह रहा था घर खाली करना है उसको, काम हो गया। अच्छा, हाँ, ये अब बैठा है, वो मेरा भाई गया था ना आपके पास, वो बैठा है, बात करो अनिल। मैं कह रहा हूं कि जमील साहब उसे करंट कैसा दिया था? किसने? मतलब आप कह रहे थे ना इन पे चप्पल अभी मारना बाकी है, और भी चप्पल मारनी, इन ताबीजों पे जो पर्चे हैं इन पे चप्पल और मारनी है अभी, यार बंद कर दे चप्पल मारना बस। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ चप्पल मारना भी जारी रखना है, बंद कर दे? नहीं, बंद हो गया भाई, अब हो गया, तुम्हारा उपाय हो गया, बात खत्म। अब ये बंद कर दे। इनका क्या करें? फोटो के अंदर ये ताबीज है, इनका क्या करना है अब? पानी में बहा देना। पानी मतलब किसी नॉर्मल पानी है, किसी नदी में बहाना है? नॉर्मल में ही डाल दो, कहीं भी डाल दो भाई, इसको कूड़े में डाल दो। लेकिन मैंने सॉरी जमील साहब, एक चीज देखी इनमें ना, उर्दू में कुछ शब्द लिखे थे इस ताबीज में। है जी, मैं कह रहा हूं उर्दू में ना कुछ शब्द लिखे हुए थे ताबीज में। शब्द मतलब कुछ लिखा हुआ है उर्दू में ताबीज पर। मैं समझ नहीं रहा भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं, ये जो आपने ताबीज दिया ना, हाँ, इसमें ना उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, तो लेकिन इन पे चप्पल मारना मुझे तो मतलब अच्छा ठीक नहीं लग रहा, गुनाह लग रहा है। मेरा सवाल सुन लो पहले। आप मुझे ये बताओ, कौन से मदरसे से फारिग हैं आप? मौलवी हैं आप? नहीं जी, मैं तो बस हाफिज हैं? हाफिज हैं? नहीं। कहीं मदरसे में पढ़ा है? नहीं। तो ये ताबीज़ करना कहाँ से सीखा आपने? भाई साहब, मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं तो ऐसे ही हूँ, बस दे दे तो छुट्टी, अल्लाह फैसला। मैं तो इसका अब आप दिख रहे हैं, लाइव दिख रहे हैं, लाइव दिखाई दे रहे हैं। ये आप तो कैमरे पे बता दीजिए, सारी चीजें आपने बोली थी सब रिकॉर्ड हो गई थी, आप मोबाइल पर आप बात कर रहे थे, आप लाइव हैं। आप भाई मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ इनसे। मैं ऐसा कुछ करता नहीं, ना तो मैंने उसमें कोई नाम है ना कुछ। उन्होंने तो सब कुछ आपने कर दिया, फोटो पे चप्पल भी लगवा दी 7 बार। मेरी बात कराओ। आपने जो कहा हिमांशु अपना ईयरफोन दीजिए उनको, मौलाना साहब को। राशिद जी बात करेंगे। सब कुछ भी नहीं किया जी, अपना ईयरफोन दीजिए, संभव हो तो अपना एक ईयरफोन में से ईयरफोन दीजिए, एक ईयरफोन को दीजिए और माइक उनके सामने रखिए। सुनिए क्या कह रहे हैं भाई जमील साहब। आप ये बताइए कैसे आपने ये सब कर दिया, जादू टोना वाली बात जो आपने कही? नहीं है भाई, थोड़ा सा टोकता है, हम तो बस ऐसे ही कर देते हैं। जानते हैं आप जादू टोना जानते हैं, टोटका जानते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जानता, जादू है ही नहीं। नहीं जानते हैं? तो फिर आपने कैसे दावा कर दिया कि वो घर खाली कर देंगे? एक फर्जी स्टोरी बनाकर आपके पास हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर आए लिया मैंने, सुनो बात, मैं कोई पैसा नहीं मांग। आखिर में आप ये कहते नजर आए कि अपनी मर्जी से आप डाल दीजिएगा जितना पैसा आपको देना है। सुनो, जो डालते ले देते, मैं तो कुछ करता नहीं, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं लग रही, कुछ नहीं, मैं तो अकेला बैठा हूं। भीड़ लगती है हिमांशु, इनको बता दो पूरी भीड़ लगती है। इन्होंने इनडायरेक्ट में हमसे कह दिया था कि मेरे घर में कोई सरसों की बोरी नहीं रख के जाता, आप दे जाना पैसे। मैं कोई पैसे नहीं लेता, कुछ लगती है इस दरगाह पर। अंडरकवर जो एजेंट है हमारे, जो रिपोर्टर है, वो खुद कह रहे हैं भीड़ लगती है और बहुत पुरानी दरगाह है। तो लो, यहाँ पे कोई भीड़ लग रही है, अकेला ही बैठा हूँ मैं। तो अकेले बैठ के सब काम करते हो? इस तरह का जादू टोना का साफ है, ना ही करता कोई आता। अब देश की जनता ने देख लिया, माफी मांगना चाहेंगे, माफी मांगेंगे। देखो मेरी बात रोहित भाई, मैं बच्चों का झाड़ा वाड़ा लगाता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। झाड़ा कैसे लगाते हैं वो भी तो इनको पता नहीं है। ये बोल रहे बच्चों का झाड़ा लगाते हैं। एक सेकंड हिमांशु अपने फोन को स्पीकर मोड पे डालिए और इनको आवाज सुनवाइए। ये बच्चों का झाड़ा कैसे लगाते हैं? इन्होंने तो कुछ तालीम ही नहीं ली है। मैं देखिए, एक बात तो रोहित क्लियर हो गई है, ये आदमी ना हाफिज है, ना मौलवी है, ना मदरसे में पढ़ा है। चलिए अब आप सुन लीजिए सवाल और उसका जवाब। एक तो इसको मौलाना कहना नहीं, मौलाना कोई नहीं कह रहा है, लिखा भी गद्दी नशीन। दूसरी बात देखिए, झाड़ा भी वही लगा सकता है जिसके पास कुरान का, ये तो अभी खुद कह रहे हैं ना उन कैमरा, बच्चों को झाड़ा लगाते का इल्म हो।
बच्चों को झाड़ा लगाता है, ये कह रहा है। आयतें पढ़ना जानता हो तो बोलिए ना राजेश साहब, ये कैसे बच्चों को नहीं, ये तो कह रहे हैं ना मैं मदरसे में पढ़ा ही नहीं हूँ, इन्होंने तो खुद कह दिया। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे बच्चों को झाड़ा आता है, मुझे 4 कुल आते हैं, मैं झाड़ा लगा देता हूँ। ये लो, अरे भाई छोड़ दो ये चीजें, जमील साहब छोड़ दो ये चीजें। ऑन कैमरा कह रहे हैं लगाते हैं बच्चे जो, और ये बता रहे थे कि मैंने उस औरत को यहाँ बैठे बैठे करंट दिया, तो रशीदी साहब ये पूछ सकते हैं। चलो इंशाल्लाह मैं छोड़ दूंगा। विक्रमादित्य जी, ये हनुमान चालीसा का पाठ करने भी कहते हैं। 4 कुल पढ़ के सुनाओ, 4 कुल पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ 4 कुल। कैसे लगाते हैं आप झाड़ा? पढ़ के सुनाओ 4 कुल। देखो मेरी बात सुनो, 4 कुल पढ़ता हूँ मैं। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, बता दीजिए, सुनना पढ़ के सुनाओ, बता दीजिए पढ़कर, सुनना चाह रहा है। देखो एक तो अलहम्दो पढ़ता हूँ मैं, अलहम्दो तो 4 कुल में है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहम्दो अलग चीज है, 4 कुल अलग है। आमीन और रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इनको वो भी नहीं पता है। ये 4 कुल अलग है, ये मतलब गलत पढ़ रहे हैं। ये नहीं, ये सूरह फातिहा अलग है। हाँ, तो आप तो 4 कुल की बात कर रहे हैं ना, ये अलग पढ़ रहे हैं, 4 कुल में है। और ये इससे झाड़ा वगैरह नहीं लगता। और हमें ये पूछना चाहिए, एक सेकंड पहले विक्रमादित्य जी को शामिल करंट कैसे देते हैं वो जरूर पूछना कि इन्होंने कहा मैंने उस औरत को करंट दिया, वो करंट कैसे देते हैं? नहीं लगता है ये 4 कुल नहीं लगता तो नहीं लगेगा आगे। छोड़, बच्चे आते, लोगों का विश्वास है बस। हिमांशु अपने फोन को स्पीकर पे रखिए ताकि आवाज यहाँ के मेहमानों की वो सुन पाए कि यहाँ मेहमान जो क्या कह रहे हैं। विक्रमादित्य जी, अच्छा हिमांशु रुकिए, हिमांशु रुकिए, विक्रमादित्य जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनने दीजिएगा। जलील साहब से एक बात पूछिएगा कि जिन्होंने जो इस प्रकार की बात रखी है, इसमें हनुमान चालीसा की बात रखी, गंगा जी में स्नान करने की बात लिखी, गंगा जी के रामबाण का उपाय बता रहे थे, तो आप इधर वाले हो या उधर वाले हो ये भी बता दो जरा, या सर्वधर्म संभाव वाले हो आप? मुझे तो आपकी तरफ वाले लग रहे हैं ये। नहीं, हमारी तरफ वाले नहीं, अब तो हिसाब से निकाला। मेरे भाई मैं तो इधर वाला नहीं, उधर वाले हो। मैं तो देखो एक नहीं, मेरी बात सुनो, आपको पता है ना कि आपके हजरत आप मेरी बात सुनिए, मेरा कल्चर जो ना एक दूसरे तरीके का, यहाँ लोगों हिंदू ही आते हैं, लोग को लग रहा है तो सॉरी है। लग रहा नहीं है, क्या आपको महसूस हो रहा है? इनको अभी भी महसूस नहीं हो रहा है। सबसे बड़े मौलाना मेरे साथ बैठे, साजिद रशीदी साहब, देश के सबसे बड़े मौलाना यहाँ बैठे। देखो इस बात के लिए सॉरी लोग देख रहे हैं, तुम्हें करोड़ों लोग देख रहे हैं, तुम्हें करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ। जो आपने कैमरे में कहा नहीं, वो कह रहे हैं वो जो ताबीज देते हैं ना, वो कैसे चप्पल मारी है, टोना टोटका सब कुछ कराया गया और वो सब चीजें। इनके बेटा नहीं है सज्जादा नशीन, इनके बराबर में सज्जादा नशीन बैठे हैं। सॉरी कह दिया मैंने भाई, बस ये सज्जादा नशीन बैठे, सज्जादा नशीन मौलाना, ठीक है मैं इधर पढ़ाता हूँ नहीं, बस ठीक है ना, वहाँ पे बैठे हूँ। बात करवाइए से बात करा दो सज्जादा नशीन। हिमांशु बात करवाइए उनके बेटे से। क्या कहेंगे? सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। नहीं सुनना नहीं है सर, आपको बोलना है। अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहें, देश के लोगों से कहना चाहें, एक बार पूरी देश की जनता से तहे दिल से, बिल्कुल तहे दिल से भी और जबान से भी मैं इसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं और क्या कबूल करेंगे इसी ताबीज पर चप्पल मारने को कहा था? वो अभी नहीं करेंगे अनिल, वो हमारे पास साक्ष्य दिया हुआ है। ऑपरेशन पाखंड लोग के तहत हमने ऑन रिकॉर्ड सब कुछ दिखाया हुआ है और फोन पे। ठीक है हिमांशु, ठीक है हिमांशु, अब ये देश तय करे, क्योंकि हमने जैसे फोन पे कनेक्ट किया सबसे पहले उनसे यही, इसलिए मैंने पूछा कि उसका असर हो गया, अब क्या करना है, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ही ये बोला कि अब बहा दीजिए। और अनिल ने फिर पूछा कि अब चप्पल मारना बंद करना है कि क्या? अनिल अब बंद कर दो, बंद कर दो। और अभी उस पे पर्दा डालने के लिए वो ये कह रहे हैं कि उन्हें क्या, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और ये देश तब देख रहा है, ये सब कुछ है। बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि दरगाहों के आड़ में जो ये खेल चल रहा है पाखंड का, इस पाखंड लोग का खात्मा होना चाहिए और आप लोगों को जो है आवाजें बुलंद करनी चाहिए। और आचार्य जी, मुझे लगता है कि शायद ये संदेश भी जाना चाहिए कि हिंदुओं को भी वहां पहुंचकर क्या मिल पा रहा है, ये कम से कम उनकी भी आंखें खुल जाए और शायद पाखंड से बाहर अपने आप को निकालकर आप खुद को बचा पाए। इसी कोशिश में हम लगातार लगे हुए हैं। शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। फिर से कहूंगा, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।